बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत ही अहम टेक्निक समझ लें, अहम फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 3.4 एक्सरसाइज में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल्स हैं जो हमारे पास समझ लें, फर्स्ट इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं विद एग्जांपल्स, वो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में सिंपलीफाई कराया, सॉल्व करवाया। हमारे पास जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रोल होता है, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रोल नहीं होता, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन होती है। कि जब हम कर रहे होते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और समझ लें जी ऑफ एक्स, उनको हमने इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करते होते हैं। एक फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं जिसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है, और एक को हम करते हैं इंटीग्रेट। तो जिसको इंटीग्रेट पहले किया उसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं जी ऑफ एक्स, और जिसको एज इट इज लिखा था उसका हम लेते होते हैं डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास वो दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब किस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, मीन्स समझ लें एफ ऑफ एक्स लेना है किसको, और किसको हमने जी ऑफ एक्स लेना है। उसके लिए मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं, फिर आप लोग को बता देता हूं। जो मैक्सिमम अब यूज हो रहा है कि हमें आइडिया हो जाए, हम आईलेट को यूज करते हैं। समझ लें एक वर्ड है जो हमें ये हेल्प करता है कि किस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है और किसको इंटीग्रेट करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, आई से मुराद यहाँ पर आप लोग के पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। इनवर्स मैं दोबारा लिख लेता हूँ। एल से यहाँ पर हमारे पास लॉग होगा। ए से अलजब्रिक फंक्शन जैसे हम एक्स वाई जी वगैरह लेते हैं अलजब्रिक। टी से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मीन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। इनवर्स से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। और ई से हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन आएंगे हम इनके अंदर इनको यूज भी करते हैं इंशाल्लाह। तो जो हमारे पास आज इसके लिए मैं देख लेते हैं, चले पार्ट्स जो आपके पास बनेंगे 3 से लेकर 6 तक। ऑलमोस्ट सेम मेथड सेम टेक्निक से होने वाले हैं 3 से लेकर 6 तक। अगर पहले आप 3 को देख लें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हवाले से, तो जो थर्ड इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो इंटीग्रेट हमने करना है एक्स नेचुरल लॉग एक्स और डी एक्स। तो पहली बात तो ये हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बनेगा, मींस एफ ऑफ एक्स होगा जिसका हमने डेरिवेटिव लेना होगा। ये ए है आप लोग के सामने, मींस अलजेब्रिक, और ये एल है लॉग फंक्शन है। तो हम ए और एल को आइलेट के अंदर देखेंगे। दो है हमारे पास, तो एल पहले है ए बाद में है, तो जो पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। और बेहतर है अभी स्टार्ट के क्वेश्चन से आप उसको लेट कर लें, जो पहले लिखा है वो एल है, उस उधर देखेंगे एल पहले है। यहां पे आपने लोगों ने नहीं देखना कि पहले क्या है या बाद में क्या है। डिसाइड आइलेट के फार्मूला से आप लोग करेंगे कि हम एफ ऑफ एक्स किसको लेंगे। एल पहले है तो वो एफ ऑफ एक्स मीन्स लॉग फंक्शन हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और जो बाद वाला है एक्स जी ऑफ एक्स जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसकी हमें डेरिवेटिव की जरूरत है, इसके इंटीग्रेशन की, तो इसका डेरिवेटिव भी मैं इधर ही ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1/x, और इसकी हमें चाहिए होगी इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स की। तो जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा x²/2, मीन्स पावर इसकी क्या है 1, तो 1 + 1 और 1 + 1। अब जरा देखें उसी फार्मूला को मैं दोबारा लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज। इंटीग्रेट करेंगे हम जी ऑफ एक्स को, माइनस जिसको पहले इंटीग्रेट किया दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें चाहिए होगा। तो देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, इंटीग्रेशन ये नेचुरल लॉग एक्स, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है एक्स के, ये डी एक्स हो गया। एफ ऑफ एक्स हमने एज इट इज मीन्स नेचुरल लॉग एक्स, जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ले चुके, अब जस्ट आप लोग ने पुट करना है /2 माइनस ये भी x²/2 इंटीग्रेशन ही पुट करेंगे, और इसका करना है डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल है,
1/x और ये dx। तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब अरेंज करके दोबारा वैसे लिखना चाहें तो लिख लें, x नेचुरल लॉग x dx इज इक्वल टू x²/2 मैं पहले लिख लेता हूँ, नेचुरल लॉग x माइनस, यहाँ से देखें ये कैंसिल, ये 1/2, यहाँ पे क्या बच जाएगा x एंड ये dx। मजीद देख लें तो ये x²/2, ये नेचुरल लॉग x माइनस 1/2, तो x की इंटीग्रेशन हमारे पास x² प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये x² कॉमन लिया जा सकता है, x² ले लेते हैं कॉमन, तो नेचुरल लॉग x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c, जो कि इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर देख लें स्टूडेंट्स, जो आप लोग के पास फोर्थ पार्ट है, सेम यही कुछ है, जस्ट थोड़ा सा आप लोग उसको चेंज, वेरिएबल अलजेब्रिक की पावर बढ़ती जा रही है। उसमें क्या है हमारे पास x² नेचुरल लॉग x, ये x², बाकी सारी बातें वैसी की वैसी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैंने x² लगा दिया, ये नेचुरल लॉग x एज इट इज हो गया। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 3, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3। प्रोसेस देख लें, फार्मूला भी हुई, टेक्निक भी हुई, सबको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं चेक करा देता हूँ। ये क्या है हमारे पास x², अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आई है, इसकी आई है पावर 3, ये भी 3, सेम यही कुछ इधर ये 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 आ जाएगा, बिकॉज हमें x² की इंटीग्रेशन चाहिए, तो वो x³ आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव एज इट इज। लेकिन अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है, जस्ट चेंज हुई है तो वेरिएबल की पावर अलजेब्रिक की, बस हम उसे ही चेंज कर देते हैं, तो ये x² हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या बनेगा, ये x² है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और ये भी क्या हो जाएगा 3, तो फिर ये हमारे पास क्यूब, और यहाँ पर भी क्यूब होगा। तो जब हम x³ को अब कॉमन लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 भी नहीं, अब हो जाएगा 3। अब ये ज़बानी क्वेश्चंस है, हम डायरेक्ट भी इनके आंसर्स लिख सकते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा, जो कि इस फोर्थ पार्ट का रिक्वायर्ड इसका रिजल्ट है। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट देख लें, अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे तो बातें वही हैं, इजीली समझ आ जाएंगी आप लोग को। मैं अगला जो पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जो गिवन फंक्शन है मुझे नजर आ रहा है, जस्ट फर्क ये है अब ये स्क्वायर के बजाय क्यूब है। पहले जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया वहां पर x नहीं था, जो 25th हमारा लेक्चर था। फिर क्या आ गया, वेरिएबल नेचुरल लॉग के साथ x आ गया, फिर x² अब पावर बढ़ती जा रही है, अब x³ है। यहां पर सारे का सारा काम वैसे का वैसा, फर्क क्या पड़ेगा, ये हो जाएगा x³, तो फिर अब ये x³ नहीं रहेगा, क्योंकि x³ की इंटीग्रेशन ये 4 बन जाएगी, कोई चेंज नहीं है, फार्मूला वही, सब कुछ वैसे का वैसा। ये भी अब नेचुरल लॉग तो वैसे का वैसा, जस्ट अलजेब्रिक की पावर चेंज हो रही है। तो ये अब क्या बनेगी, इसके पावर 4, यहाँ पे 4, अब ये भी 4 और ये 4 हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो कॉमन आएगा वो 4, और ये भी अगर पहले लिखा जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास 4, और ये फिर क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब, ये पावर 4 बन जाएगी डिवाइडेड बाई 4, और ये भी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास हो जाएगा। सेम वही तरीकाकार, वही टेक्निक है। यहाँ पर अब जब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब, तो जब क्यूब की इंटीग्रेशन होगी तो ये 4 बन जाएगा। देख लें आप लोग के सामने है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब ये जब कॉमन आएगा 4, तो यहाँ पर x की पावर ऑफ 4 कॉमन, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 4 बचेगा, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब आप लोग के सामने पावर है अगर 3, तो कॉमन x4 आ रहा है, और यहाँ पर 1/4 बच रहा है। अगर ऐसी अब पावर 4 हो जाएगी तो ये 5 बनेगा, पावर 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी फॉर्म से डायरेक्ट भी ये हमें पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इसी पैटर्न से हम इनका रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब जो इसका हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट, उसमें क्या बन रहा है ज़रा देखिए। सिक्स्थ पार्ट, अब इसकी पावर आ गई है 4, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, देख लें ये एज इट इज़
क्योंकि रिजल्ट वही रहेगा, अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग फंक्शन है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब ये फिर 4 नहीं, इसकी इंटीग्रेशन देख लें, 5 डिवाइडेड बाय 5, फार्मूला एज इट इज लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ये नेचुरल लॉग एक्स, और क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास एक्स रेज टू पावर ऑफ 4, एफ ऑफ एक्स वही नेचुरल लॉग एक्स, और हमें क्या चाहिए अब इसकी यहाँ पर इंटीग्रेशन मीन्स जी ऑफ एक्स जो कि दिया हुआ है। तो ये एक्स की पावर 5/5, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5/5, और इसका डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 लिखा जाएगा, पहले इसको पहले लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 5, ये पावर 5, और यहाँ पर भी मैं चले साथ ही 5 लिख देता हूँ। इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये 5 कॉमन, यहाँ से कैंसल आउट होगा तो ये 4, अब ये तो 5 एज इट इज हमारे पास, इस 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर में हम 1 ऐड करते होते हैं, तो ये भी ऐड, तो क्या बनेगा हमारे पास 5 कॉमन लेंगे डिवाइडेड बाय 5 है सब में से, तो ये 5 ये वाला समझ लीजिए, ये और ये कॉमन नेचुरल लॉग x माइनस ये क्या बच जाएगा हमारे पास 1/5, जो कि इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। सेम टेक्निक, सेम मेथड, जस्ट अलजेब्रिक फंक्शन के पावर चेंज हुई है। अब जरा गौर से देख लें, अगर मैं इसकी पावर कर दूं अब 6 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को सिंप्लीफाई, एक पैटर्न का पता चल गया। तो जब पावर होती है 6, पावर 4 है, ये भी 5 आएगी, सॉरी पावर 4 है, तो यहां पर पावर क्या होगी, एक इंक्रीज, बिकॉज हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट देखे लिख सकते हैं, x की पावर 7/7, यहां पर क्या आएगा नेचुरल लॉग x माइनस 1/7 प्लस हमारे पास c, जितनी पावर है वेरिएबल की, अगर MCQs भी आ जाए तो हमें पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।